हेलो। हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है समुच्चय, उसके उदाहरण करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में उसके परिचय को देख लिया था कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, उसमें क्या क्या जानना है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं उदाहरण के कुछ प्रश्न को। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले देखिए, हमने आपको बतलाया था कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है वही हमारा समुच्चय कहलाता है। ये आपके बुक का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। यहाँ पे बुक का स्क्रीनशॉट है, बोलता है अतः वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है, यानी कि किसी वस्तु के किसी व्यक्ति के लिए नहीं बदलता है, उसी को हम लोग समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे हम लोग निम्न प्रकार से समुच्चय के कुछ बिंदु है। पहला पहला तो हम जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए समुच्चय को अगर ए बराबर हम लिखे हैं 1,2,3,4,5, तो इसमें देखिए एक भी अवयव है, दो भी अवयव है, तीन भी अवयव है, चार भी अवयव है और पांच भी है। तो यहाँ पे कह रहा है अवयव जो है वो सदस्य, जैसे कह सकते हैं कि सदस्य है। आइए आप बोलेंगे कि अवयव है। इन दोनों का अगर बात करें तो ये जो सदस्य है अवयव का पर्यायवाची शब्द है। ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा है, दूसरा हमने आपको बतलाया भी था कि देखिए समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है, जैसे ए बी सी एक्स जेड ओ, यानी कि कोई भी अक्षर हो सकता है। और दूसरा बात करें तो दूसरा कहता है समुच्चय के अवयव, यानी कि एक दो तीन चार पांच ऐसे जो दिया हुआ है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, ऐसे करके आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये तो हमने पिछली क्लास में ही चर्चा कर लिया था, लेकिन आज हम आपको बतला रहे हैं क्योंकि आज थोड़े 2-3 दिन के बाद क्लास शुरू हुआ है, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ समुच्चय के बारे में हम बतलाए थे, जैसे कि यहाँ पे आपके बुक का स्क्रीनशॉट है, कह रहा है कि एक से कम विषम संख्या, एक से कम 10 से कम विषम संख्या है। 10 से कम जो विषम संख्या होती है 1, 3, 5 और 7 होती है। अगर इसको हम लोग समुच्चय के रूप में लिखे तो ए बराबर हम लोग लिखेंगे 1,3,5,7,9, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। इसी तरह अगर बात करें भारत की नदियां, ये समुच्चय नहीं है। अब समुच्चय क्यों नहीं है? क्योंकि अगर भारत की नदियों की बात करा जाए तो एक प्रकार से ये, अगर बात करा जाए तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपसे कोई कह दे कि यहाँ पे नदियां, ठीक है नदियां समुच्चय है क्योंकि यहाँ पे किसी निश्चित नदी का बात नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बात कर दिया जाए प्रमुख प्रमुख 10 नदी की अगर बात कर दिया जाए तो उस समय जो नदियां हो जाएंगी वो समुच्चय नहीं होंगी। इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा कुछ समुच्चय का उदाहरण दिया है। उसको निरूपित कैसे किया जाता है कुछ इस प्रकार से दिया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए विषम संख्या के लिए दिया है 1, 3, 5, 7, और नदी के लिए आप नदी का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी कि ए ई आई ओ यू, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, और यहाँ पे 210 के आभाज्य गुणनखंड यानी कि 2, 3, 5, 7, ठीक है। और एक समीकरण करण दिया है जिसका मान आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मान आएगा यहाँ पे 2, 3 आएगा। ये तो रहा हमारा उदाहरण कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था। दूसरा बात है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे डायरेक्ट समुच्चय दिया है। यहाँ पे अगर कहीं पे n दे दे तो प्राकृतिक संख्या को समुच्चय है, z दे दे तो पूर्ण संख्या का, और q दे दे तो परिमेय, और r दे दे तो वास्तविक संख्या को, और वहीं z प्लस दे दे तो धनात्मक पूर्णांक, और q प्लस दे दे तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, और r प्लस दे दे तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में चर्चा किया हुआ था।
अब बढ़ते हैं आज की क्लास यानी कि समझिए कि उदाहरण की तरफ। आज जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे उदाहरण को। तो उदाहरण नंबर 1 है हमारा। फर्स्ट नंबर कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अगर हम लोग इसको इस x को अगर तोड़ा जाए तो यहाँ पे 2x माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर दोनों घटेगा तो हमारा जो आएगा x आएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको थोड़ा कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर को रहने देंगे और इसको लिख सकते हैं प्लस का 2x माइनस एक्स, जब घटेगा तो x ही आएगा, फिर माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए, इतना करने के बाद आगे करेंगे क्या, x का अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन यानी कि भागा 2x में जब x से भागा देंगे तो बचेगा 2, और x स्क्वायर में x से भागा देंगे तो x से एक स्क्वायर कर जाएगा तो बचेगा हमारा x। ठीक है, इस प्रकार से होगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे और प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे -1 कॉमन अगर लेते हैं, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस एक्स बटे अगर -1 कर दे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा x, तो x हो गया। और दूसरा बात करें तो -2 और बटे में 1 करेंगे माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2, प्लस का 2 बच जाएगा, और बराबर में हमारा 0 पहले से ही है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है हमारा यहाँ पे, सबसे पहले इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, यानी कि x -1 हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में हमारा हो जाएगा 0। अब देखिए x -1 बराबर भी 0 हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर भी 0 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर हो जाएगा, हाँ यहाँ पे इधर माइनस में है तो आएगा तो इधर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हमारा x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में 2 हो जाएगा। तो अगर बात करा जाए इसको अगर समुच्चय के रूप में लिख दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा, समुच्चय के रूप में अगर इसको लिखा जाए रोस्टर रूप में, तो इसको हम लिखेंगे माना समुच्चय, समुच्चय a बराबर माइनस का 1 और 2, 2 इधर भी हो सकता है या उधर भी, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया था हमारा एक आया था और एक माइनस का 2 आया था, सॉरी यहाँ पे एक आया था और माइनस का 2 आया था, तो माइनस का 2 हो गया। यही हमारा होता है रोस्टर रूप। आपको दिया था, जो दिया था वो समुच्चय निर्माण रूप दिया था, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ये जो दिया हुआ है यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ था जिसको हल करना था। उसके बाद चलिए पढ़ते हैं अगला दूसरा नंबर प्रश्न की तरफ, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है हमारा, ये देखिए ये भी रोस्टर रूप में दिया है। रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए कह रहा है उदाहरण नंबर 2, समुच्चय x जबकि x एक धनात्मक पूर्णांक है और x स्क्वायर हमेशा छोटा होगा 40 से, को रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बतलाया था यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक के बारे में, यहाँ पे डायरेक्ट धनात्मक पूर्णांक आपको दे दिया है। यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक वहां पे दे दिया है, जेड नहीं लिखा है, नहीं तो कभी कभी अगर जेड प्लस लिख देता है इसका मतलब हो गया कि धनात्मक पूर्णांक की बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 और इसमें 0 भी आ जाएगा, 0 5 6 ऐसे करके अनंत तक, यानी कि अनंत तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इतना तो ठीक है, ये तो हमारा यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हम पढ़े तो इतना लिख पाए। पूर्णांक कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक 0 से शुरू होकर अनंत तक चला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ निश्चित लगा दे रहा है कि एक्स स्क्वायर, अगर उस धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर करेंगे तो 40 से छोटा आएगा। तो चलिए अब इसको हल करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल,
सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए 0 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 0 हो जाएगा। अगर वहीं 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि 40 से बहुत अधिक है, 9 अधिक है। तो इसीलिए हम लोग 7 नहीं लेंगे, 7 यहाँ पे नहीं लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ अतः, चाहे मान लेंगे यहाँ पे माना, माना समुच्चय ए बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तक हो जाएगा। इसी प्रकार से ये रोस्टर रूप में हो गया हमारा। पहले जो दिया हुआ था यहाँ पे वो हमारा दिया था समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, और यह हमारा हो गया रोस्टर रूप में। अब चलिए बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। उदाहरण नंबर हमारा 3 है। यहाँ पे कह रहा है कि समुच्चय ए, यहाँ पे बोल रहा है कि समुच्चय ए, यानी कि जो यहाँ पे दिया है ये रोस्टर रूप है। देखिए आपको कैसे पहचान में आएगा, ये जब आप धीरे धीरे प्रश्नावली करने लगिएगा तब आपको पहचान में आने लगेगा कब रोस्टर रूप में है और कब समुच्चय निर्माण रूप में है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो अब तो आपको और भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि रोस्टर रूप और समुच्चय रूप ये होता क्या है। ठीक है, तो इस अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले से समुच्चय दे दिया है तो हल लिखेंगे हल, और हमको दिया है यहाँ पे ए बराबर दे दिया है 1, 4, 9, 16 और 25 और डैश डैश यहाँ पे दे दिया है। डैश डैश का मतलब बहुत सारी संख्या है। उसके बाद कह रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए का बोल रहा है। तो देखिए अगर इसको देखा जाए, फर्स्ट वाले को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 5 आएगा, सॉरी 9 आएगा। 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 5 का स्क्वायर 25 आएगा। जब इतना तक लगातार जा रहा है तो हमको आगे भी पता है कि ये भी लगातार जाएगा, यानी कि 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे डैश डैश अनंत तक जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको रोस्टर रूप में यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी समुच्चय निर्माण रूप में, क्योंकि रोस्टर रूप में तो पहले से ही दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले से हमारे पास है यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, एक मिनट, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक तो हमको दिया हुआ है। इसी से हमको पता चल रहा है कि हर एक समय यानी कि स्क्वायर हो रहा है हर एक संख्या का। तो यहाँ पे लिखेंगे रोस्टर रूप में समुच्चय ए बराबर, समुच्चय ए बराबर हमारा हो जाएगा x, जबकि देखिए सबसे पहले x जो प्रयोग हुआ है इन सभी अवयव के लिए हुआ है, लेकिन दोबारा जब x का प्रयोग करेंगे तो एक अवयव की बात हो रही होगी। तो देखिए सबसे पहले x का मतलब ये सभी अवयव, जबकि x है हमारा क्या, x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत प्राकृत एक मिनट, x जो है x प्राकृत संख्याओं का वर्ग। यहां पे लिखेंगे x, जबकि x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, ये हमारा हो गया कुछ इस प्रकार से रोस्टर रूप। हम कहना चाहते हैं कि जो x है यानी कि ये सभी अवयव है, ये x जो बराबर है वो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय, सॉरी प्राकृत संख्या है उन्हीं का वर्ग किया गया है, यानी कि स्क्वायर इसका किया गया है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, यानी कि उदाहरण नंबर हमारा 3। अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की तरफ। उदाहरण नंबर 4 हमारा है, यहाँ पे कह रहा है समुच्चय, यानी कि समुच्चय इस प्रकार से दिया है, ये में हमारा रोस्टर रूप है, को बोल रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो यहाँ पे है हल, और सबसे पहले यहाँ पे दिया है, हमको दिया है, मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए मान लेते हैं, समुच्चय दिया हुआ है 1/2, 2/3,
3/4, 4/5 और 5/6 और 6/7 इतना हमको दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करा जाए तो इसको देखिएगा एक बार से, यहाँ पे हो रहा है, मान लीजिए हम इसको अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके आ रहा है, यहाँ पे 2 3 5 2 3 4 5 6 ऐसे करके आ रहा है। तो अगर इसमें देखिए इसको अगर n मान लिया जाए, यानी कि n कोई संख्या है, इसको n मान लिया जाए तो ये जो है n+1 है। अगर n+1 अगर देखा जाए, इसको अगर एक को 1 मान रहे हैं, n का है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, ऐसे लगातार चला जा रहा है यहाँ तक 7 तक। तो देखिएगा इसको हम लोग रोस्टर रूप में सबसे पहले लिखेंगे कैसे। यहाँ पे लिखेंगे a बराबर हमारा हो जाएगा x, जबकि x बराबर n बटे n+1, n जहाँ n प्राकृत संख्या है, जहाँ n प्राकृत संख्या है और n जो प्राकृत संख्या है वो कहाँ तक जा रही है? 6 तक, यानी कि 6 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे है, और यहाँ पे लिखेंगे n जो है 6 के बराबर है और 1 से शुरू हो रही है, यानी कि 1 से, यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह देंगे क्योंकि इसमें 1 शामिल है और यहाँ पे 6 शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से ये रोस्टर रूप में हो गया, यानी कि हम कह रहे हैं कि x, यानी कि जो अवयव दिया हुआ है x बराबर है हमारा n/n+1 के। अगर n का मतलब जब 1 लीजिएगा तो यहाँ पे 1+1 अगर कीजिएगा तो 2 आएगा, यानी कि 1/2 आएगा। ये तो हमारा पहला अवयव प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से अगर 2 लेते हैं ऊपर तो 2+1 हमारा हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे 2/3 दूसरा अवयव प्राप्त हो रहा है। और जो यहाँ पे लिखे हैं जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या इसलिए है क्योंकि वो लगातार आ रहा है और 1 2 3 4 करके आ रहा है। ठीक है, और कहाँ तक हमको जाना है? जो प्राकृत संख्या है उसको जाना है 6 तक, और 1 से शुरू होना है, और 1 को भी लेकर चलना है और 6 को भी लेकर चलना है। इसीलिए यहाँ पे दोनों में बड़ा और बराबर दोनों चिन्हों का उपयोग किए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा एक बार देखिएगा, यहाँ पे n बराबर हो जाएगा, 1 मिनट इसमें, यहाँ पे जो हम लिखे हैं इसको थोड़ा सही करते हैं। यहाँ पे इसको अगर सही किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर n², जहां n प्राकृत संख्या है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे प्राकृत संख्या है, यहाँ पे लिखेंगे प्राकृत इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे n प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है। देखिए यहाँ पे x जो है यानी कि सभी अवयव है वो x बराबर n के स्क्वायर है, और n क्या है? n जहाँ प्राकृत संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत, यानी कि 1 से शुरू प्राकृत संख्या होती है और अनंत तक जाती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ तो 5 तक तो फिक्स दिया है, उसके बाद डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब ये निश्चित नहीं है कि कितना तक हमको जाना है, इसीलिए यहाँ पे डॉट डॉट अनंत तक हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सही करके हमने लिख दिया है यहाँ पे, और छोटा भी बना दिया। ये हमारा हो गया रोस्टर रूप। अब बढ़ते हैं अगला, यहाँ पे 4 तक हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय के का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। देखिए एक बात देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको अगर देखें फर्स्ट नंबर को, तो ये लिखा हुआ है इस शब्द का, अगर इसको मिलाया जाए तो ये हमारा डी में आएगा। अब डी में कैसे आएगा? देखिए जो रोस्टर अगर समुच्चय निर्माण रूप में कोई रहता है अगर लिखा हुआ वर्ड,
तो उसको जब हम लिखते हैं तो जो वर्ड दोबारा लिखा जाता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसे अगर इसको लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे P, R, I, उसके बाद N, इसमें सब में कोमा लगाएंगे, उसके बाद C, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, तो एक आई पहले लिख दिए हैं तो दोबारा से नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे P है तो ये P को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर P लिख दिए हैं। उसके बाद A है तो A को लिखेंगे, कभी काहे से कि अभी तक A को नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारा L, तो यहाँ पे L हो जाएगा। ये हमारा हो गया रोस्टर रूप। तो यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे रोस्टर रूप में पहला लिखा हुआ है तो पहला का D आंसर हो जाएगा, पहला का D आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही से मिला देते हैं तो पहला का यहाँ पे D हो जाएगा। और दूसरा की बात करें जीरो, जीरो हमारा है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग। अगर इस x को अगर इधर भेज दिया जाए तो देखिएगा इसको अगर थर्ड नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं तो x + 1 बराबर 1 है 1। तो अगर x बराबर हम लोग लिखे तो ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा, तो 1 - 1 यानी कि ये कटेगा तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 आएगा। और यहाँ पे देखिए पूर्णांक की बात हो रहा है तो पूर्णांक हमारा 0 होता है, तो इसीलिए जो दूसरा का यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा C, दूसरा का हमारा C हो गया। अब देखिए तीसरा देखते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर है 1 2 3 6 9 18। 1 2 3 6 9 18 देखिए क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा ए नंबर का। ए नंबर का अगर जब भाज्य करेंगे तो देखिएगा ये कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा और 6 से और 9 से और 18 से। इसके सिवा कोई अंक से यहाँ पे जो 18 है ये कटबे नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि x, जबकि x एक धनात्मक पूर्णांक है यानी कि प्लस है तथा 18 से भाज्य है, 18 का भाजक है। 18 का भाजक मतलब कि इस संख्या से उसमें भाग लग सकता है नहीं बल्कि लगेगा ही लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 नंबर का हो जाएगा हमारा ए, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 3 का ए हो जाएगा, ठीक है। और 4 की बात करें तो बाकी जो है इसमें 4 का बी हो जाएगा। और इसको समझा भी देते हैं, देखिए 3, -3। अगर इस समीकरण को हल किया जाए, यहाँ पे समीकरण है हमारे पास x² माइनस का 9 बराबर 0, 9 बराबर 0 है हमारे पास। अगर इसको हल किया जाए तो देखिएगा, अगर x को रहने दिया जाए x² को, और इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए x को रहने देंगे, इधर स्क्वायर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 9। और जब x का मान लिखेंगे तो ये हमारा प्लस माइनस का 3 आएगा, क्योंकि जब हम रूट 9 को लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 आएगा और 2 के बदले 1 निकलता है। और जब रूट हटता है तो उस समय प्लस माइनस लगता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का 3 यानी कि माइनस का 3 और प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 3 और माइनस का 3 इसी समूचे में दिया है, यानी कि 4 का हो जाएगा हमारा ए नंबर। अब चलिए इसको हम लोग लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सही करके लिख देते हैं। यहाँ पे 1 का बात करें तो 1 का हमारा कितना हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा। 2 का हमारा बात करें तो 2 का हो जाएगा यहाँ पे 2 का सी हो जाएगा। और 3 का बात करें तो 3 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 का हो जाएगा ए नंबर। और 4 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 का हो जाएगा बी नंबर। इस प्रकार से हम लोग उदाहरण नंबर 5 तक कर लिए हैं आज। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न को करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए